पाकिस्तान समेत दुनिया भर से देखने वाले तमाम लोगों को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जमहूरियत और डिक्टेटरशिप की परफॉर्मेंस पर। पाकिस्तान में एक वावेला मचाया जाता है सियासी जमातों की जानिब से कि मार्शल लॉ लग रहा है और डिक्टेटरशिप आ रही है और डिक्टेटर आके हुक्मरानी करना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जमहूरी सियासी पार्टियों की हुकूमत की कारकर्दगी पर और पाकिस्तानी डिक्टेटरशिप की जो उन्होंने मार्शल लॉ लगा के जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी की है उनकी परफॉर्मेंस पर। क्योंकि अवाम ये नहीं देखती ये जमहूरी है या ये गैर जमहूरी है, अवाम देखती है कि उनको रिलीफ कौन दे रहा है, उनको आटा सस्ता कौन दे रहा है, उनको पेट्रोल सस्ता कौन दे रहा है, उनको बिजली सस्ती कौन दे रहा है, उनको रिलीफ कौन दे रहा है। बिल्कुल अवाम जमहूरियत चाहती है, लेकिन अवाम ऐसी जमहूरियत नहीं चाहती जिस जमहूरियत में अवाम को महंगाई से कुचला जाए। आज आप मुल्क में देखें मुआशी सूरत-हाल मुल्क की क्या है, महंगाई की हालत क्या है, आप सब देखें आज। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, टॉपिक पर डेमोक्रेटिक्स वीएस डिक्टेटरशिप्स परफॉर्मेंस, उस पर बात करेंगे। जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। नाज़रीन, मैं आपके सामने फिगर्स रखूंगा। सबसे पहले मैं रखूंगा जीडीपी ग्रोथ, जो हमारे जो मजमूई जो मुल्क की पैदावार है वो 2004 में हम लगा 2004 का कुछ मेरे पास डेटा है और 2023 का डेटा है। 2023 का मेरे पास पड़ा है फरवरी का। पाकिस्तान में इस वक्त जीडीपी ग्रोथ 3.5% है, सिर्फ 3.5% है। यही इमरान खान के दौर में 2021 दिसंबर की डेटा मेरे पास डेटा पड़ी है 3.94%। ये है जमहूरी गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग नून यानी कि पीडीएम की जमहूरी गवर्नमेंट में। यह सिर्फ 40-50 अपना 3.5% पीडीएम, 3.94% तहरीक इंसाफ। अब इसी मुकाबले में आते हैं डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट में। परवेज मुशर्रफ साहब की जब गवर्नमेंट थी, वो जब सदर पाकिस्तान बने थे, चीफ ऑफ आर्मी बन गए थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमत को एक सियासी हुकूमत को गिराया था, तो डिक्टेटरशिप वो आ गए थे। हम उस पर आते हैं। अब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जीडीपी ग्रोथ मतलब मुल्की पैदावार थी 7.5%। अब कहाँ 7.5% और कहाँ 3.5%। ये आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा फर्क है इस मुल्क में जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमत में। अब आते हैं पेट्रोल की प्राइस पर। क्योंकि अवाम रिलीफ चाहती है, अवाम ये नहीं चाहती कि ये नवाज शरीफ है, ये जरदारी साहब है, इमरान खान साहब है, ये फला है, ये फला है। वो अलग बात है कि इस वक्त सिचुएशन दूसरी होगी। इस वक्त सिचुएशन जो है वो सिर्फ इमरान खान वर्सेस ऑल पार्टी है। लेकिन इस वक्त अवाम महंगाई के चक्की में पिस रही है, महंगाई के नीचे अवाम को कुचला जा रहा है। तो इसलिए हमने कुछ फिगर्स निकाले हैं ताकि अवाम के सामने हकीकत रखें। ये जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ नारे मारते हैं, हम भी खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, लेकिन परफॉर्मेंस फिर वैसी करके आप दिखाएं। जो हम आपको फिगर दे रहे हैं वहां तक पाकिस्तान को पहुंचा के दिखाएं, जहां था वहां पहुंचाए। 2008 के बाद जब से जमहूरी गवर्नमेंट आना शुरू हुई है, सियासी गवर्नमेंट आना शुरू हुई है, तो उसके बाद मुल्क का हाल पहले से बदतर हो गया है। पेट्रोल की प्राइस इस वक्त मौजूदा दौर में पेट्रोल की प्राइस है 272 रुपए लीटर। 272 रुपए लीटर इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल चल रहा है और डीजल इस वक्त चल रहा है 293 रुपए लीटर। ये है जमहूरी गवर्नमेंट। अब आते हैं गैर जमहूरी जो हुक्मरान थे, उनके परफॉर्मेंस बताते हैं। पेट्रोल की कीमत मुशर्रफ साहब के दौर में 2004 की मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, 36.92 रुपए का पेट्रोल लीटर मिला था। 36.92 रुपए लीटर। अब ये गैर जमहूरी कुव्वतें हैं जो हुक्मरान इस मुल्क पर कर रहे थे, पर परफॉर्मेंस अवाम को दे रहे थे। और डीजल इनके दौर में 24.37%, 24.37 रुपए का पर लीटर डीजल मिल रहा था। ये गैर जमहूरी कुव्वतों की हुक्मरानी में ये चीजें हो रही थी। हम मुखालफत करते हैं, हम जमहूरियत के हक में, लेकिन जमहूरी गवर्नमेंटें, जमहूरी सियासी पार्टियां आपस में लड़ने से बेहतर है कि वो अवाम को रिलीफ दे और गैर जमहूरी कुव्वतों की मद्दे मुकाबले अपनी परफॉर्मेंस को लेकर आए, फिर अवाम के ऊपर नारे मारे, फिर जमहूरियत जमहूरियत खेले। अब आते हैं डॉलर के रेट पर। डॉलर का रेट इस वक्त चल रहा है 283.80 रुपए। 283.80 रुपए $1 पाकिस्तान के हिसाब से अभी मिल रहा है। और यही डॉलर गैर जमहूरी कुव्वत में, जो गैर जमहूरी कुव्वत की हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब जो गैर जमहूरी शख्स से एक डिक्टेटर थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और वो सदर बन गए पाकिस्तान के। उनके दौर में 57.75 रुपए का डॉलर मिल रहा था। अब ये आप डिफरेंस खाली आप देखें,
फिर हम कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, फिर हम जमहूरियत बचाने, जमहूरियत खतरे में आ गई, ये हो गया वो हो गया, उसके नारे मारना शुरू हो जाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट ये इस 2000 अपना इसका है 2004 से लेकर 2005 तक। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो पाकिस्तान का खसारा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिगर मेरे पास पॉइंट नोट है, अगर कोई भी मैं गलत फिगर बता रहा हूँ तो मेरी दोस्त करेक्शन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आए, अब मुझे करेक्शन करें, मैं आपके सामने बैठ के भी ये फिगर्स लेके आने को तैयार हूँ। ये मैंने पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली हुई है। 0.817%, 0.817%, 0.817 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट 2004 से 2005 तक का ये गैर जमहूरी कुव्वतों की हुक्मरानी में है। और अब मौजूदा ये जो जमहूरी गवर्नमेंट है, जमहूरियत जिसको अवाम ने इलेक्ट करके भेजा हुआ है, उसके दौर में करंट अकाउंट डेफिसिट 2023 का डेटा दे रहा हूं 3.5 बिलियन, 3.5 बिलियन जमहूरी गवर्नमेंट में ये है। जो हम जमहूरियत का नारा मारते हैं ना, अवाम हमें वोट देके भेज रही है, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट कितना लेके जा रहे हैं खसारा, 3.5 बिलियन पर। लेकिन जब जो डायरेक्ट आके हुक्मरानी करता था आपके ऊपर डिक्टेटर के दौर में, उसमें था 0.817 बिलियन खसारा। ये आप फिगर्स आप देखें, फिर हम रोते हैं जमहूरियत खतरे में हो गई, ये हो गई वो हो गई। अवाम को रिलीफ चाहिए, जमहूरी कुव्वतें, जमहूरी सियासी पार्टियां ऐसा अमल करें कि अवाम उनको वोट दे और फिर वो अवाम को रिलीफ दें। अब मैं आता हूं गैर मुल्की ज़खायर, जो गैर मुल्की ज़खायर, जो फॉरेन रिजर्व हमारे पास पड़े हैं, वो कितने पड़े हैं हमारे पास इस वक्त, कितने पड़े हैं पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व कितने जाके बचे हैं, 8.70 बिलियन। अब ये हमारे पास फॉरेन रिजर्व जाके बचे हैं। मैं सिर्फ हमारे देखने वालों के सामने ये रखने का मकसद था, मैं कोई डिक्टेटरशिप के हक में नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं चाहता हूं कोई भी डिक्टेटर आए हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करे, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो जिसका आइन जहां कहता है वो अपने आइन के अंदर रहकर काम करे, आइन से बाहर ना निकले, कोई आइन से बालातर नहीं है। लेकिन जमहूरी सियासी पार्टियों और जमहूरी कुव्वतों को ये देखना पड़ेगा, अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। ये मैंने फिगर्स इसलिए रखे हैं ताकि उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए, जो जमहूरियत का नारा मारते इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, अवाम को रिलीफ देने में सोचें। ये मैंने सिर्फ जमहूरी गैर जमहूरी कुव्वतों का मुआवजा किया है। मैं आगे आप तक ऐसी अपडेट्स और भी दूंगा जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत-हाल में पूरा मैं एक अलग व्लॉग तैयार कर रहा हूँ। ये मैंने स्टोरी निकाली है, ये मैंने फिगर्स जो मैं रख रहा हूँ, ये मेरे पास टाइप हुए हुए फिगर है, ये मेरे पास सारे फिगर्स मेरे पास टाइप हुए हैं। इनमें से एक भी अगर फिगर कोई गलत निकलता है तो मेरा चैलेंज है, उसको कोई भी फिगर गलत निकले, आप मेरे सामने बैठे मेरे साथ मुआवजा करें। ये जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों के दरमियान ये फासला, ये फ़र्क है। जब तक ये फासला, ये फ़र्क तय नहीं होगा, तब तक जमहूरी गवर्नमेंटें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान।